प्रगति होगी नहीं यहाँ पे, केवल आपके अज्ञान का नाश होगा। उसी को प्रगति कह देते हैं। कितना अज्ञान नाश हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, उससे पता चलता है कि कैसी गति है, कैसी प्रगति है। गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के निर्देशों का पालन। अब कुछ सोचना ही नहीं है आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ ये सब सोचना नहीं, क्योंकि ये सिर दर्द गुरु का है। सुनिश्चित हो जाएगी आपकी प्रगति यदि आप निर्देश मानेंगे तो। और अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, जैसे अनुशासित रहें, उसमें रुचि रखें। जो आपने अगर कुछ मान्यता बना रखी थी कि ज्ञान मार्ग में ये भी मिलेगा, ज्ञान मार्ग में वो भी मिलेगा, वो सब त्याग दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह से आपकी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। इस तरह से वो अज्ञान का नाश जारी रहेगा। जहाँ विघ्न आता है वहाँ गुरु से चर्चा करनी, इस तरह से सुनिश्चित करना है। मेरा मानना है कि ये प्रगति का संकेत है कि जो निचली इच्छाएं हैं वो अब समाप्त हो रही है, संतुष्टि हो गई है उनकी, या फिर उसकी अर्थहीनता को देख लिया गया है। अब जिनको हम आध्यात्मिक इच्छाएं कहते हैं वो प्रकट हो रही है। तो विकास हो रहा है जीव का, हम ऐसे कहते हैं, विकास हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि वो भी समाप्त हो जाए तो वो भी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ एक रात में हो जाए सबके लिए संभव नहीं। कुछ विलक्षण लोग होते हैं जिनका अब मुझे सूक्ष्म भी नहीं चाहिए, अब देव योनि भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है कुछ लोगों का। तो इसका अर्थ एक ही है कि प्रारब्ध पूर्ण हुआ है। क्यों? क्योंकि अब बस जीवित रहने की इच्छा छोड़ के कोई इच्छा है नहीं इस जगत में। लेकिन संचित बचा है कि मुझे ये भी चाहिए था, मुझे वो भी करना था, सूक्ष्म के भी अनुभव चाहिए थे। तो जहाँ तक मेरा कहना है, मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही होता है। कुछ एकाध विलक्षण जीव मिल जाते हैं जो सीधे बोधिसत्व बन जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों का चरणबद्ध विकास होता है। जो आने वाला समय है वो इच्छा बन के वर्तमान में प्रकट होता है। ये सृष्टि का नियम है। जो आने वाला है उसकी झलक इच्छा के रूप में दिख जाती है। धैर्य रखना जरूरी है कभी कभी, क्योंकि ये परस्पर विरोधी इच्छा है कि मुझे ये भी चाहिए, फिर एक तरफ मन कहता है क्यों चाहिए, बाकी लोगों को तो ये होता है, मुझे क्यों नहीं हो रहा वो। तो सबका चित्त अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है। तो स्वीकार करना है, स्वीकार भाव में आना है कि ये मशीन ऐसी ही चलने वाली है अब, और उसमें कोई बुराई नहीं है। सबका अलग अलग विधि से चलेगा, सब अलग अलग रास्ता पकड़ेंगे, यही प्राकृतिक है। ये मनुष्य, ये जीव भीड़ चाल में नहीं चल सकता। कम से कम आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी मर्जी के मालिक है ये सब। तो जो हो रहा है उसको स्वीकार भी करना चाहिए, और कोई बुरा तो हो नहीं रहा। अब ये जो इच्छा है उसी को सुंदरता से, पूर्णता से कैसे पूर्ण करूं, कैसे संतुष्ट करूं, ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि का कार्य ये नहीं झगड़ा खड़ा करना नहीं मन में कि ये क्यों इच्छा है, वो क्यों नहीं है, वो कोई नहीं जानता क्यों है। ये भी चाहता है मन, वो भी चाहता है, तो वो उसकी ऊर्जा खपाने का प्रयास है। कुछ न कुछ कार्य दे दिया जाता है उसको। तो लेकिन साक्षी भाव में रहने के फायदे बहुत हैं, जीव को फायदे होते हैं इससे। थोड़ा जीवन अच्छा चलता है, दुखों का निवारण होता है, कष्ट समाप्त हो जाते हैं सारे, आनंद भाव रहता है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हाँ कर लो भाई। लेकिन फिर जो लोग ज्यादा जाने लगते हैं सूक्ष्म में और इधर उधर, उनको रोक दिया जाता है कि ये जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। आप मनुष्य रूप में पलक झपकने तक हैं, बस क्षणिक है जीवन। अधिकतर समय सूक्ष्म ही होने वाला है, सूक्ष्म ही थे और सूक्ष्म में ही जाने वाले हो। वो गाना है, धुंध से आना है और धुंध में जाना है। बस थोड़ी देर के लिए सपना स्पष्ट हुआ है जिसको आप कहते हैं मनुष्य जीवन। तो क्यों जा रहे हो वहाँ? यहाँ कार्य कर लीजिए, यहाँ पूरा कर लीजिए अपना प्रारब्ध जो भी है। यहाँ पे पैर जमा के रखिए धरती पे, और वो साक्षी भाव में होना चाहिए। फिर आपने वो प्रयोग क्यों बताए, फिर मैंने वो निकाल भी दिए। देखिए, जब मुझे समझ में आया कि हर कोई तैयार नहीं है उन प्रयोगों के लिए, हर कोई ध्यान नहीं कर सकता। कैसे कर पाए? 3 महीने में कोई क्या सिद्ध कर सकता है ध्यान को? अष्टांग योग में देखिए कितने सालों लगे रहते हैं वो, फिर 10 मिनट बैठ पाते हैं थोड़ी सी समाधि अवस्था में। तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगा, तो उसको घटा के बहुत कम कर दिया गया अभी कार्यक्रम में। और ये प्रयोग इसलिए बताए गए थे, वो एक छलनी की तरह है कि मैं जानना चाहता था किसमें योग्यता है। तो वो कहाँ गए प्रयोग, मुझे वो करने हैं, सब लोग बोलेंगे। हाँ, वो कहीं नहीं गए, अब वो दूसरे कार्यक्रम का भाग हो गए हैं। ये सब स्वप्न सूक्ष्म ये जो भी है, ये तंत्र बोधि में डाल दिए गए हैं। तंत्र बोधि में विस्तार में प्रयोग होंगे और वहाँ गिने चुने लोग ही कर पाएंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए पहले मेरी सोच ऐसी थी कि सबको करना चाहिए, सब में संभावना तो है, फिर पता चला कि नहीं है सब में नहीं है, सब में इतनी प्रगति नहीं हुई है अभी तक, कुछ ही लोगों में संभावना है। सूचना भर दे दी जाती है कि देखिए ऐसी व्यवस्था होती है, वैसा भी होता है, ये भी विधि होती है, वो भी विधि होती है। फिर जिनकी रुचि है वो अपने अपना करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग के अंतर्गत नहीं है ये। ज्ञान मार्ग में ज्ञान अंतिम है, वो जान लेना अंतिम है।
कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, अस्तित्व क्या है। इसके बाद कोई इच्छा आनी नहीं चाहिए मन में। अगर आ गई तो कोई बात नहीं, उसको खेल समझ के खेल लेना है। खेल है वो, मिथ्या है। जो मन की चंचलता है अभी थोड़ी सी बची है, और उसी संतुष्टि कर देना है। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। आपसे अगर ध्यान 20 मिनट नहीं हो रहा, 5 मिनट हो रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट ही सही। और किसी को लगता है नहीं यही मेरा जीवन है, ध्यान ही मेरा जीवन है, तो उसको मार्ग बदल लेना चाहिए। फिर उसको मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं है, उसको प्रेम तो ध्यान से हो गया है, शादी ज्ञान मार्ग से कर ली है, अब ठीक नहीं चलेगा। ज्ञान मार्ग का दर्शन ये कहता है कि पहले ज्ञान ले लो, उसके बाद जो करना है करो। इच्छा पूर्ति ज्ञान होने के बाद। और अधिकतर साधुओं की क्या इच्छा होती है? विकास क्रम में आगे बढ़ना। तो सभी मार्गों का अपना अपना दर्शन है, अपने अपने दृष्टिकोण है। दर्शन का अर्थ है उनका दृष्टिकोण है। तो ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से पहले ज्ञान ले लो, वो महत्वपूर्ण है। साक्षी भाव में बने रहो। फिर क्या इच्छा है, जीव में क्या प्रकट है, उसको सुंदरता से, पूर्णता से बस करते रहना है, कुशलता से। क्योंकि आपके पास अनंत काल है। करेंगे क्या है? करेंगे क्या आप? इस जीव में ऊर्जा बहुत है, उसे कर्म बहुत है संचित। अब क्या करेंगे? तो ज्ञान होते ही विकास क्रम तेज हो जाता है। ये बात सभी ने जानी है, सभी का अनुभव होगा। क्या से क्या हो जाता है व्यक्ति, जैसे ही मार्ग पकड़ते हैं आप कि बहुत तेज विकास होता है। जो पढ़े हैं बस वही सांसारिक है, या उनको समझ में ही नहीं आता कौन सा मार्ग लूँ, कौन से गुरु अच्छे हैं, समझ में ही नहीं आता। तो अभी उनका समय नहीं आया है। जैसे हम कहते हैं ना कि बीज बो दो, उसके बाद रोज खोद के नहीं देखना है कि वो कितना बड़ा हुआ है, वो बड़ा नहीं होगा नहीं तो बीज डालना जरूरी है। ज्ञान बीज, अब क्या कर सकते हैं? ज्ञान बीज पड़ गया है, ज्ञान हो गया है। अब उसमें पानी डालते रहना है, खाद डालते रहना है, और उसकी रक्षा करनी है। खोद के देखना नहीं है उसको, वो अपने आप विकसित होता है फिर, और बड़े तेज होता है फिर। ये ज्ञान मार्ग का दृष्टिकोण है। यहाँ पे ये कभी नहीं कहा गया कि अब कुछ मत करना। मैंने अभी तक कोई ऐसा शास्त्र वास्त्र पढ़ा नहीं है, कोई गुरु देखा नहीं है कि तुम्हें ज्ञान हो गया अब किसी गुफा में जाके बैठ जाओ और मर जाओ। ऐसा नहीं कहा गया है। इतना ही कहा गया है कि जो भी करना है संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में करना है, जानते बूझते होना चाहिए। वो होता क्या है? करता तो कोई है नहीं, दृष्टा है बस। तो क्या होगा? जो इस अस्तित्व में आवश्यक है वो होगा। करने वाला कौन है? ये इच्छाएं प्रकट करने वाला कौन है? कोई नहीं। यहाँ पर जो बुद्धि है जीव में, वो सही गलत का निर्णय करके अपना कर्म कर देती है। तो ज्ञान मार्ग में क्या कहा गया है? संपूर्ण ज्ञान में, अर्थात साक्षी भाव में, चेतना में अपनी बुद्धि जो कहे वो करना है। फिर वहां पे गुरु भी कुछ नहीं बोलता कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। वहां पे जो प्रकट है वो हो रहा है। बस गुरु इतना ही कहेंगे आपको कि प्रकाश में होने दो जो हो रहा है। उससे क्या होता है कि आप मुसीबत में पड़ने से बच जाते हैं। अगर कुछ उल्टी सीधी इच्छाएं प्रकट हो गई तो बुद्धि इतनी कहेगी कि ये नहीं करना चाहिए। और वहां पर अगर बुद्धि नहीं चल रही तो गुरु से पूछना है कि मेरी ये इच्छा है, अच्छी है या बुरी है। तो वहां पर थोड़ा सा बताया जा सकता है। अगर वो ना अच्छी है ना बुरी है तो गुरु कहेंगे कि आपके मन में है वो कर लो, सब बराबर है, सब अच्छा है, सब ठीक है। जब तक कि उसमें बहुत ज्यादा हानि ना हो वो गुरु मना भी नहीं करते। क्यों? खेल है ये तो, अंत में तो खेल है। और ये जीव खिलाड़ी है इस खेल का। और ऐसे करोड़ों है, अनंत है, अर्थहीन है। अंत में पूरी तरह अर्थहीन है, लीला है। अब इसमें ज्यादा क्या सोचना है? बस इतना सोचिए कि ना स्वयं का नुकसान हो ना किसी और का हो, न स्वयं को कष्ट मिले ना दूसरों को मिले, और फिर सब ठीक है। तो ये ज्ञान मार्ग का दृष्टिकोण है। ज्ञान होने के बाद जिसमें शांति नहीं आई, जिसमें आनंद नहीं आया, जिसमें मौन नहीं आया, तो उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। या फिर उसकी वृत्तियां, अशुद्धियां इतनी ज्यादा है कि वो चलता रहता है दिन भर। इसीलिए ये सब साधना बताई जाती है। इसीलिए चरण 4 है। और चरण 4 में जो बताया गया है वो आजीवन करना है। फिर नहीं मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मुझे बिजनेस करना है, शेयर मार्केट में जाना है, ये करना है। आराम से क्यों नहीं बैठते? ब्रह्म कुछ नहीं करता। जो आवश्यक है, न्यूनतावादी होता है ज्ञानी। न्यूनतम आपका प्रारब्ध पूरा करने के लिए जो जरूरी है उतना कर लेना है बस। और मैं ये कहता नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ। जो बताई जा रही साधना मैं स्वयं करता हूँ। पहले मैं करता हूँ, फिर दूसरों को बताता हूँ कि ये मेरा अनुभव है, आप ऐसे कर लीजिए। तो हाँ, जैसे ये उदाहरण बहुत बार देता हूँ मैं कि पंखा चल रहा है तेज गति से और आप बटन बंद कर दो तो एकदम से नहीं रुक जाता। वो कम से कम 1-8 मिनट घूमता रहता है, फिर रुकता है। पुराना पंखा होगा जल्दी रुकेगा, नया होगा तो थोड़ी देर और घूमेगा। क्यों? उसमें गति है, उसमें शक्ति है अभी भी पुरानी। तो ज्ञान होने के बाद एकदम से नहीं रुक जाएगा वो। उसमें कितनी अशुद्धियां हैं, कितने संस्कार है, उसका कितनी ऊर्जा बची है,
उसके अनुसार वो थोड़ी देर दौड़ता है, तो उस समय तक हम क्या करें, थोड़ा धैर्य रखते हैं हम कि ये भी शांत हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। क्या बंद होता है? अनावश्यक बंद होता है, जो आवश्यक है वो रहता है। और क्या वो दोबारा शुरू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बटन दबा दो तो वो दोबारा शुरू होगा पंखा। इसी प्रकार कोई इच्छा अगर प्रकट हो जाए इस जीव के माध्यम से, तो फिर भागदौड़ से उसकी शुरू हो जाती है उसको पूर्ण करने की। तो इसीलिए मैं भी यही कहता हूँ अक्सर कि इसको रोकना नहीं है, जबरदस्ती नहीं बैठ जाना है। किंतु अगर मौन नहीं है, शांति नहीं है, तो कहीं गड़बड़ है। फिर अगर इच्छाएं भी हैं वहाँ और वो आराम से पूर्ण हो रही है बिना किसी संघर्ष के, तो अच्छा है, उसमें क्या बुरा है। किंतु कष्टदायी है, दुखदायी है, दूसरों को भी परेशानी हो रही है उससे, तो फिर कुछ गड़बड़ है। फिर ज्ञान इतना अभी तक बैठा नहीं है मन में, फिर वो मनन शुरू कर देना चाहिए। एक बात मैंने देखी है कि ज्ञान होने के बाद कुछ लोगों में निराशा सी आ जाती कि सब तो मिथ्या है और मैं तो वो शून्य हूँ जो कुछ करता नहीं। तो ये विचार आना भी स्वाभाविक है, बहुत से लोगों में आता है कि अभी तक तो वो जो भागदौड़ थी जीवन की, वो इस मनुष्य शरीर को अच्छे से चला रही थी। आपने तो इसे रोक ही दिया, आपने तो मार ही डाला, इसको खत्म कर दिया। हाँ, ऐसा होगा। जो व्यर्थ चल रहा था, वो बेकार का, वो खत्म ही होगा ज्ञान मार्ग में, जल्दी होगा। क्या अब ऐसा नीरस जीवन जीना ठीक है, उचित है? बुद्धि क्या कहती है? अब नहीं, जो खेल है उसको खेल की तरह खेलना है। पहले आप उसको युद्ध की तरह खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे? युद्ध ही कर रहे थे जीवन से, तो संघर्ष ही था वो। तो अब आराम से, अब वो संघर्ष भी संघर्ष नहीं लगेगा। आपने वो देखें खेल के मैदान में जो खिलाड़ी है, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट, कितना बड़ा संघर्ष है, हम नहीं कर पाएंगे, किंतु उनके लिए खेल है, उसका मजा उसी में है, संघर्ष में ही उनको मजा है। वो गिर भी जाते तो कोई बात नहीं, उठ के दोबारा खेलने लगते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद ये स्वाभाविक है कि थोड़ा सा मन में आएगा कि अब कुछ बचा नहीं है, सच में कुछ नहीं है इस अस्तित्व में जो गंभीरता से किया जा सके, जो आपका लक्ष्य हो। ये ज्ञान होने के बाद की बातें सब लोगों के लिए नहीं करा मैं। उस समय इसको लक्ष्य दे देना है, क्योंकि लक्ष्यहीनता बच जाती है। अब मन को एक अच्छा सा लक्ष्य चुन के देना है, और सबसे अच्छा लक्ष्य ज्ञान सेवा है, ज्ञान दान, सबसे श्रेष्ठ दान। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी बड़े लोगों ने यही कहा है, सभी गुरुजनों ने यही कहा है कि अपना बहुत कर लिया, अब थोड़ा दूसरों का करो। ये दूसरे भी तो मैं ही हूँ, लेकिन हाँ, करने जाएंगे तो बहुत कठिन है। और अब वो खेल की तरह लेना है, वो सब खेल है, प्रपंच है। अंत में आप देखेंगे कि वो सब अपने आप हो रहा है, जो कि यहाँ जो आगे बढ़ गए हैं उन सभी का अनुभव होगा। जो पिछले 1-2 वर्षों से मेरे साथ हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, उन सब का अनुभव होगा कि सब अपने आप ही हो रहा है। उनको बस इच्छा करनी थी, हाँ कहना था। हाँ कहते ही जवाब आ जाता है, और वो कभी हाँ कभी ना, हाँ ना, वो उनका कुछ नहीं होता। यह तो जीवन ऐसे ही चल रहा है, पुराना जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि आपने उसमें नयापन डाला नहीं है, तो वो वैसे ही चलेगा, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ चलने तो पुराना जैसे चल रहा है। या फिर नीरस हो जाएगा, पुराना बंद हो जाएगा कि क्यों करूँ ये सब मैं, तो फिर नीरसता, एक खालीपन सा रहेगा। वो उसको भरने के लिए कुछ काम दे दिया जाता है, कुछ लक्ष्य दे दिया जाता है, और वो लक्ष्य हमेशा निस्वार्थ होता है। क्यों ऐसा ही लक्ष्य क्यों दिया? क्योंकि आपकी प्रगति उसी दिशा में हो रही है, जो प्राकृतिक दिशा है, वो गुरु आपको उसी दिशा में ले जाता है। नदी जिस दिशा में बह रही है, उसी दिशा में आप नाव चलाएंगे तो जल्दी हो जाएगा काम, बिना संघर्ष के हो जाएगा। तो व्यक्ति से अव्यक्तिक की ओर आपकी प्रगति हो रही है, संकीर्ण से पूर्ण की ओर प्रगति हो रही है, तो गुरु उसी दिशा में थोड़ा और धक्का लगा देता है। बस इसीलिए तरह तरह के प्रपंच किए जाते हैं, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये योनि मिल जाएगी, देव योनि मिल जाएगी, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस तरह के उसको लालच देकर जीव को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है। ज्ञान का परिणाम शांति है। कुछ लोग कहते हैं मुझे सुख नहीं मिल रहा है, नहीं, सुख नहीं मिलेगा। आनंद आप स्वयं है, शांति आप स्वयं है, शांति मिलेगी। हाँ, ये जीवन में जो द्वैत है, सुख दुख, अंधेरा उजाला, धूप छांव, ऐसा ही रहेगा, और उसमें कोई बुराई नहीं। जब आप चित्र बनाते हैं तो उसमें सभी रंग होते हैं, काला और सफेद सब कुछ होता है, तो उसको स्वीकार करना है कि हाँ ऐसा ही रहेगा, यही ठीक है। जो ये बुद्धि पहले चाहती थी कि सब कुछ अच्छा अच्छा मेरे अनुसार हो, वो अज्ञान था, बचपना है, वो मेरे अनुसार नहीं होता यहाँ। तो जो हो रहा है ठीक है, इस भाव में आ जाना शांति कहलाता है, शांति भाव, स्वीकार भाव। और ये साक्षी भाव से संभव है। साक्षी भाव तभी होगा जब ज्ञान होगा, सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मज्ञान। अब जीवन ठीक चलेगा, और बाहर से तो वैसे ही दिखेगा, किंतु जो जीवन, सही मायने में जीवन जो है, जो आपके अंदर है, बाहर तो खेल है, चित्र मात्र है,
आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं इन चित्रों से, वो आपका जीवन है। सच में बोला जाए तो वो अच्छा हो जाएगा। वो बाहर के चित्र वो ऐसे ही रहेंगे, उनमें कुछ हमें करना भी नहीं उनका कुछ। जो व्यवस्था कर रखी है प्रकृति ने वो सबसे अच्छी है। इसमें एक मुझे एक प्रश्न याद आता है कि लोग पूछते हैं ऐसा कि सभी को पसंद है कि सब कुछ अच्छा हो, तो फिर बुरे लोग क्यों हैं संसार में? बुराई क्यों है? दुख क्यों है? बीमारियां, पीड़ा, कष्ट क्यों है? तो ध्यान दीजिए, अगर सब सुखी सुखी लोग अलग रह गए, अलग हो गए, अपने लोक में चले गए, और जो बेचारे बुरे लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए, एक दीवार बना दी जाए कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो वो जो कम विकसित है उनका विकास नहीं होगा। ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में ऐसी अवस्था बना दी गई है, ऐसी स्थिति तैयार कर दी गई है कि बुराई और अच्छाई साथ में रहती है। उससे जो कम विकसित है, जिनको आप लोग बुरे कहते हो, बुद्धिहीन है, अनाड़ी है, उनको एक मौका मिल जाता है विकास करने का। जब वो देखते हैं कि हाँ विकास ये होता है, अच्छा ये होती, प्रकाश ये होता है, ज्ञान ये होता है, जब उसके संपर्क में वो आते हैं अज्ञानी, तो उनको एक मौका मिलता है। इसलिए वो साथ साथ है। अगर वो पूरा अलग कर दिया जाए, दीवार बना दी जाए ऊंची सी, तो वो जो जिनमें संभावना है प्रगति की वो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं होगी उनकी प्रगति। जो नरक है वो नरक ही रहेगा अनंत काल तक, जो स्वर्ग है वो स्वर्ग ही रहेगा अनंत काल तक, और वो प्रगति की जो नदी है वो नहीं बहेगी। तो इसलिए व्यवस्था कर दी गई है कि बीच में कहीं मिलते हैं, वो अच्छाई बुराई मिलती है। हमारा जो अभी का अनुभव है वो इस बीच वाली स्थिति का है। इसलिए यहाँ पर बराबर बराबर है सब कुछ। क्या अस्तित्व में ऐसी संभावना नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो? बिल्कुल है, हर तरह की संभावना है। और इस मन को वो लालच देना है कि हाँ तुम भी एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहाँ पे कोई बुराई नहीं होगी, यहाँ कोई दुख नहीं होगा, जो कष्ट नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा, जिसकी स्वर्ग की कल्पना इसी तरह की गई है। तो ऐसी ही प्रगति होती है। और इसमें एक ही पागल है जो इस अवस्था में रहना चाहता है, अच्छाई और बुराई के बीच में, उसका नाम है गुरु। उसको कोई समस्या नहीं है, अच्छा ये अज्ञानी है, अच्छा यही पे तो मेरा काम है, यही तो उसका खेल है। सभी ज्ञानी हो गए, सभी अच्छे हो गए, सभी बुद्धिमान हो गए, तो फिर गुरु का काम क्या है? उसकी तो नौकरी चली गई। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी रोगी अगर स्वस्थ हो गए तो डॉक्टर की तो नौकरी चली गई। उसका पेट कैसे भरेगा, उसके बाल बच्चों का क्या होगा? इसीलिए गुरु को वो जगह पसंद आती है जहाँ अच्छाई और बुराई का संगम है, क्योंकि वही संभावना है, वहां पे संभावना है। आप लोग यहाँ क्यों आ गए? फिर आपको भी प्रगति की इच्छा है, इसलिए आए हो। ये इस लालच से कि यहाँ कुछ मिलेगा, है ना? सभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, इस लालच में कि मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी, लेकिन साथ में वो प्रगति भी बांध दी जाएगी आपके साथ में। कि देखिए फल पेड़ के ऊपर की सबसे चोटी पे फल लगा है, आपकी इच्छा है फल खाने की, लेकिन अब पेड़ पे चढ़ना है। पेड़ पे चढ़ने का अर्थ है प्रगति हो गई, तो फिर ऊपर जाके फल मिल गया। तो ये व्यवस्था इसी तरह की है। पेड़ लगा दिया गया है संसार का, फल ऊपर टांग दिया गया है। अब आपको एक काम दिया गया कि चढ़ो, उसको लालच है कि मुझे कुछ मिलेगा। अंत में वो फल खाता है तो उसे पता चलता है कि मैं ही फल हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, और मैं ही वो हूँ जो इतनी मेहनत कर रहा था। ये ज्ञान मार्ग है। क्योंकि गुरु जो है वो बहुत विशेष नहीं होता। देखिए जैसे ये कहते हैं ना कि अध्यात्म कुछ विशेष बनना नहीं है, बस मूर्खता का नाश है अध्यात्म। अध्यात्म वाला व्यक्ति कुछ विशेष नहीं होता, साधारण ही होता है, सामान्य होता है, किंतु उसमें ज्ञान है बस। तो आप ऐसा बनना चाहते हैं, बहुत आसान है। फिर ज्ञान मार्ग आपको कोई बहुत बड़ा देवी देवता नहीं बना देगा, कभी नहीं। सामान्य बना देगा, छोटा सा बना देगा। नहीं मैं ब्रह्म हूं, तो वो तो अहम भाव है। ब्रह्म बड़ी छोटी सी चीज है, बड़ी सामान्य से जो अभी है वो ब्रह्म है। जिनको ज्ञान नहीं होता उनमें अहंकार आता है कि मैं कुछ हो गया हूं। कुछ नहीं होगा, जो आप है वो भी चला जाएगा। आप जो नेता थे, अभिनेता थे, करोड़पति थे, ये रोड़पति थे, वो सब खत्म हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्म शून्यता मात्र है। शून्यता में कौन सा अहंकार आ सकता है? ये ज्ञान मार्ग आपको हीरो से जीरो बना देता है।